वेलकम टू पार्ट 4 स्टूडेंट्स। चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। देखते हैं हमने कितने टॉपिक्स अभी तक पढ़ लिए। सबसे पहले हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस क्या होती है? जब भी रिएक्टेंट्स के अंदर केमिकल लेवल पे चेंज होता है और वो प्रोडक्ट बनते बनते अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज पूरे तरीके से चेंज कर देता है, उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। फिर आता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस को ही जब हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो केमिकल इक्वेशन बन जाती है। एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन हो गया, दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? वाटर बना देते हैं। अब ये तो एक केमिकल रिएक्शन है, हमें पता है। अब हम इसे केमिकल इक्वेशन कैसे बनाएंगे? हाइड्रोजन का सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे पास में H, लेकिन इसे लिखते हैं हम H2 क्योंकि ये डायटॉमिक होता है। दूसरा ऑक्सीजन, उसका O होता है लेकिन हम लिखते हैं उसे O2। बताने की जरूरत नहीं है क्यों होता है ऐसा, ठीक है। अब इन दोनों से जो मिलकर बना है वो वाटर, वाटर की सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन होती है H2O। अब ये केमिकल इक्वेशन आ गई है हमारे पास में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। बैलेंस करने के लिए हमें पहले तो अनबैलेंस्ड इक्वेशन चाहिए। अनबैलेंस्ड इक्वेशन का मतलब होता है हमारे पास में स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ये हमारे पास में एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, ठीक है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हम इसे बैलेंस कैसे करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं, ठीक है, ये गैस है तो मैंने इसे गैसेस फॉर्म में लिख सकता हूं, और ये H2O हमारा लिक्विड फॉर्म में तो मैंने इसे L लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से आप प्रॉपर लिखेंगे तो आपके नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे। अब मुझे इसे बैलेंस करना है। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के पास 2 एटम्स है, राइट हैंड साइड में 2, ऑक्सीजन के पास लेफ्ट हैंड साइड में 2 और राइट हैंड साइड में 1 है, तो यहां पे मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी राइट हैंड साइड में 2 से, ठीक है। अब चेक करते हैं दोबारा से। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, राइट हैंड साइड में 2, ठीक है। हाइड्रोजन राइट हैंड साइड में अब 4 हो गया है, लेकिन यहां पर कितना था? 2 था, तो मैं यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई है। इस तरीके से हम इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। होप यू गाइस अंडरस्टैंड। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बहुत सिंपल है। हमने सबसे पहले पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था सबसे पहले क्विक लाइन की रिएक्शन। क्विक लाइन के अंदर क्या पढ़ा था हमने? कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है हमारा वाटर के साथ और बना देता है क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। जब हमारे पास में 2 रिएक्टेंट या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस को फॉर्म कर लेते हैं, उस तरह की रिएक्शन हमारे पास में कहलाती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास में हीट भी रिलीज हो रही है। अब जिस रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट वाली साइड में हीट, एनर्जी की कोई भी फॉर्म रिलीज हो रही है ना, तो उस तरह की रिएक्शंस को हम क्या कह देते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब अगर हम बात करें आगे, नेक्स्ट आती है हमारे पास में डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन, जैसा ही इसका नाम है वैसा ही इसका काम, डीकंपोज होना, टूटना। डीकंपोजिशन होने के लिए, किसी भी चीज को तोड़ने के लिए हम एनर्जी की जरूरत होती है। इसमें 3 तरीके से रिएक्शंस डीकंपोज होती है। सबसे पहले होती है लाइट बेस्ड, देन हीट बेस्ड, देन इलेक्ट्रिसिटी, करंट बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी। इन तीनों के नाम भी अलग अलग है। लाइट बेस्ड को हम लिखते हैं फोटो डीकंपोजिशन या फिर फोटोइलेक्ट्रिक या फिर फोटोलाइसिस। हम इसे लिख सकते हैं फोटोलाइसिस लिख देते हैं। हीट को हम लिखते हैं थर्मो, तो हम इसे वही थर्मोलाइसिस, थर्मोइलेक्ट्रिक और थर्मल डीकंपोजिशन, तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं हम। हमने इसे बना दिया थर्मोलाइसिस। सिमिलरली इसी तरीके से हम लिखेंगे इसे इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। अब इन रिएक्शंस के अंदर हमें एनर्जी की फॉर्म रिएक्टेंट्स को देनी पड़ रही है। जिन रिएक्शंस के अंदर हमें एनर्जी की फॉर्म देनी पड़ रही होती है ना, उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इसलिए मैंने एक्सोथर्मिक को कॉम्बिनेशन के साथ और एंडोथर्मिक को डीकंपोजिशन के साथ रखा, ताकि आप लोगों को समझने में आसान है। इसके बाद आती है हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसे इस तरीके से समझिए, मान लीजिए ये आप है, जैसे मान लीजिए आपका नाम ए है, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है बी। ए बी किसी पार्टी में गए जहां पर सी मिला हुआ। ए एक लड़का है, सी एक लड़का है, बी एक लड़की है। अब हुआ क्या
इस लड़की को ये वाला लड़का अच्छा लगा और ये उसके साथ शिफ्ट हो गया, इसने इसे छोड़ दिया। अब ए बेचारा अकेला हो गया और बी और सी एक साथ हो गए। अब यहाँ पे हुआ क्या है हमारे पास में, रिएक्शन के अंदर अगर पार्टी में देखा जाए तो ये बेचारा अकेला हो गया, गया एज अ कपल था लेकिन आया सिंगल, और ये सिंगल गया था आया एज अ कपल। सेम केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो स्विच कर जाते हैं प्लेस अपनी दूसरे एलिमेंट के साथ, तो ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिल्कुल इसी के जैसी होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई कपल था ए बी और दूसरा कपल था हमारा सी डी, ये दोनों किसी पार्टी में गए और दोनों के पार्टनर स्वैप हो गए जब तक ये वापस आए। ए के साथ डी हो गया और बी के साथ सी हो गया। गए तो ये दोनों अपने अपने पार्टनर्स के साथ थे, लेकिन जब तक ये घर वापस आए तो इनके पार्टनर्स चेंज हो चुके थे। इस तरह के रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, जिसमें एलिमेंट्स अपनी प्लेस स्विच कर लेते हैं दूसरे एलिमेंट्स के साथ। होप यू गाइस अंडरस्टैंड। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास में ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है, जब भी रिएक्शन के अंदर, जैसे ये देखिए हमारे पास में कॉपर है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलते हैं जब हम कॉपर को बर्न करते हैं, ठीक है ना। जब हम कॉपर को क्या करते हैं, बर्न करते हैं। मान लीजिए हमारे पास में कॉपर पाउडर था ब्लैक कलर का, मतलब सॉरी ये हमारे पास में कॉपर पाउडर था रेडिश ब्राउन कलर का। जब हमने इसे बर्न करना शुरू किया तो ये क्या करता है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है ब्लैक कलर का, ठीक है। ये हमारे पास में सॉलिड था रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर, ये हमारे पास में गैस थी, ठीक है। और ये हमारे पास में क्या था, ये हमारे पास में कॉपर ऑक्साइड, ये भी हमारे पास में सॉलिड ब्लैक कलर का फॉर्म हुआ हमारे पास में। इस रिएक्शन के अंदर कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई है, तो यहां पर कॉपर हमारा ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। जिस रिएक्शन के अंदर एक एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, उस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब सिमिलरली अगर किसी रिएक्शन के अंदर हमारे साथ देखिए जरा एक बार, गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन हमारा कहलाता है ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। एंड वाइस वर्सा, जब लॉस हो रहा हो ऑक्सीजन का, लॉस किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन, ये हमारा कहलाता है रिडक्शन। क्या कहलाता है, रिडक्शन। और जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही चीजें हो रही होती है, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ये सारे के सारे टॉपिक मैं पिछले पार्ट्स में पढ़ा चुका हूं। अगर आपको ये टॉपिक्स कवर करने हैं तो पिछले तीनों पार्ट देख लीजिए, उनमें आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी इनकी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोरोजन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोरोजन। अब कोरोजन क्या होता है, कोरोजन के अंदर होता है हमारा डिग्रेडेशन ऑफ मेटल। क्या होता है, डिग्रेडेशन ऑफ मेटल ड्यू टू आउटर सब्सटेंस लाइक मॉइस्चर एसिड्स। किसकी वजह से होता है, मॉइस्चर और एसिड्स की वजह से। इसमें मेटल का डिग्रेडेशन होता है। डिग्रेडेशन का मतलब होता है कम होना। अब कम कैसे होता है, बहुत सारे लोगों को आपको लगता होगा रस्टिंग भी कोरोजन है। रस्टिंग कोरोजन दोनों अलग अलग चीजें हैं। रस्टिंग कोरोजन का पार्ट है, कोरोजन नहीं है प्रॉपर्ली। कोरोजन में हमारा मेटल डिग्रेड होता है और मेटल के अंदर बहुत सारे मेटल्स आते हैं हमारे पास में। रस्टिंग के अंदर हमारा आयरन आता है जिस पर जंग लगता है। अब लेकिन कोरोजन से बचने के जो प्रिवेंशन से जो हमारे इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास में गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, जिंक कोटिंग होती है हमारे पास में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है हमारे पास में, और सबसे कॉमन तरीका पेंट। पेंट करने से कोरोजन को प्रिवेंट किया जा सकता है। दूसरा होता है हमारे पास में रेंसिडिटी। जैसे कि हमारे डिग्रेडेशन ऑफ मेटल होता है, रेंसिडिटी के अंदर जो हमारे फैट्स एंड ऑयल होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं मॉइस्चर की वजह से और वो रेंसिड होने लगते हैं। रेंसिडिटी के अंदर
हमारे जो फैट्स एंड ऑयल होते हैं, फैट्स एंड ऑयल जो फूड आइटम्स होते हैं हमारे, जब हम उन्हें खुले में छोड़ देते हैं, उन्हें मॉइस्चर मिल जाता है, तो क्या होता है ना, वो खराब होने शुरू हो जाते हैं। इनके जो प्रिवेंशन आते हैं हमारे पास में, जो प्रिवेंशन है रेंसिडिटी के, वो होता है हमारे पास में एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर देना, नाइट्रोजन गैस ऐड कर देना फूड पार्टिकल्स में। जैसे लेज का पैकेट होता है, उसके अंदर चिप्स होते हैं ना, वो नॉर्मल हवा नहीं है, कहीं आप सोचिए कि उसमें से ऑक्सीजन निकल जाएगी जब आपको जरूरत होगी ऑक्सीजन की, नहीं, वो नाइट्रोजन गैस होती है उसके अंदर, जो फूड को सड़ने से बचाती है। एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐड किया जा सकता है फैट्स एंड ऑयल वाले फूड कंटेनिंग आइटम्स के अंदर, जिससे कि उनकी लाइफ लंबी हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं तीनों पार्ट के अंदर। होप यू गाइस अंडरस्टैंड। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो 4 पार्ट देखने के बाद, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच।